आँखों में कहीं सपने थे, वैसे हम चल पड़े, मगर मुकाम पर पहुँचने से पहले मुझे अलविदा कहना ज़रूरी। We all have heard about quota students committing suicide, and today a 16-year-old Ranchi student preparing for her NEET examinations, HSC, committed suicide. A 24th incident, and this is a really alarming state of affairs. And we all know that when parents are sending their children for preparation of any professional examination, they all have dreams in their lives of the children getting into corporate offices, earning huge sum of money, and getting professional success and a good life. But यहाँ तो सपना ही पूरा होने की बात कहाँ आ पाई कि उसके पहले ही they are committing suicides, and which makes one think the amount of anxiety and stress level these students must be facing, and which is making them take such drastic action. 14-15 घंटे पढ़ना and without break, and staying away from their families after 10th or 12th, and secondly वो hostel food and hardly anybody to talk and trying their level best to cope with the pressure. And सबसे बड़ी बात which is on top of their minds that they come from sometimes low income group families, and 5-5 लाख वहाँ की आपके फीस होती है, एंड बच्चों को ये एहसास होता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कितना खर्चा कर रहे हैं, एंड एट टाइम्स दे फील कि इफ जब वहाँ पहुँच कर पढ़ कर एंड टेस्ट दे के दे फील दैट दे आर नॉट ऑन द सेम लेवल एज ए पीयर ग्रुप, और उनके स्कोर्स लो आते हैं, एंड दे फील दैट दे डोंट हैव द पोटेंशियल एंड कांट जस्टिफाई जिस सपने को पूरा करने के लिए उनके माँ बाप ने उनको वहाँ भेजा है कि वो इंजीनियर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे एंड विल गिव देयर पेरेंट्स अ गुड लाइफ. तो वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं एंड समझ नहीं पाते कि वो क्या करें, एंड दे फील गिल्टी कि अरे यार मैंने इतना पैसा अपने माँ बाप का वेस्ट कर दूँगा, क्या होगा, उनकी तो गाड़ी मेहनत की कमाई है, एंड मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा जिस चीज़ के लिए मुझे यहाँ भेजा गया, एंड दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड, समथिंग विच इज़ वेरी सैड. सोचिए हम और आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को कैसा लग रहा है. वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस न्यूज़. तो जिनके दिल पे जो माँ बाप है उनके लिए ये कितना शॉकिंग होगा. एंड वन शुड, मैं एक बार जो सारे स्टूडेंट्स को आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई वांट टू टेल वन थिंग इज दैट वन शुड सी दैट दिस एंटायर लाइफ, हमारी पूरी ज़िंदगी ही एक एग्ज़ाम है, एंड वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू मेक इट टिल देन. डोंट यू फील कि हम सक्सेस को एक प्रोफेशनल वे या उसमें मत देखो, जस्ट थिंक कि ये पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल है. वी ऑल आर ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस इन दिस लाइफ. और समटाइम्स व्हेन जब आपको लगे कि सारे सर्कमस्टांस आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हैं, आप किसी से ये बात लेकिन आई वुड से दैट मेरी सबसे बड़ी एक रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स को जो अगर ये देखते हैं वीडियो और या सुन रहे हैं एज अ स्पीकर, तो प्लीज़ टॉक टू समवन whenever you are feeling low, whenever you feel stressed, आपको समझ नहीं आ, मे बी यू कांट कम्युनिकेट दिस विद योर पेरेंट्स, मे बी आप सोचते हो कि उन्हें बताओगे तो वो और परेशान हो जाए, बट आई थिंक यू शुड स्पीक टू समबडी एट सच अ पॉइंट. जब आप इतने नर्वस इतने स्ट्रेस्ड हो तो आपको किसी से बात ज़रूर, एंड आई वुड से इससे तो आप अपने घर, आई मीन आप अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा मेजर यू, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग कि पैसे, ठीक है आप अपने पेरेंट्स के पैसे, आपको लगता है आप उनके पैसे का लॉस हो जाएगा, उनकी कमाई, बट आर यू थिंकिंग कि उनके लिए आप कितने मायने रखते हो एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, एज अ चाइल्ड. नो पेरेंट्स वॉन्ट्स टू सी देयर चाइल्ड डेड बिफोर देयर आइज.
डोंट यू थिंक कि इससे डिप्रेसिंग थॉट नहीं हो सकता कि जिस बच्चे को वो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जिसके लिए उनका ड्रीम है कि वो कुछ बन कर पा रहेगा, वो अचानक से अपनी ज़िंदगी को वहीं पे किसी टेस्ट के स्कोर या किसी फियर में कि वो अपने पीयर ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल, वो सुसाइड कर लेता है। एंड जस्ट थिंक आपकी माँ, आपके बाप के दिल पे क्या बीतेगी, उनकी पूरी ज़िंदगी उस समय आप सोचो, उनकी आंखों के आगे अंधेरा, हाउ वुड दे फील। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतने बड़े डिसीजन को लेने के पहले थिंक ट्वाइस। ज़िंदगी बहुत प्रेशियस होती, बहुत ही प्रेशियस होती है, और हम एक झटके में उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कितनी भी एंग्जाइटी हो, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी ग्रिम सिचुएशन हो, टॉक टू काउंसलर, स्पीक टू योर टीचर, किसी फ्रेंड से बात कर लो, क्या आपने किसी पे, बट डोंट टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप विदाउट थिंकिंग, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे खेल नहीं सकते, ऐसे अंत नहीं कर सकते उसका। किसी मोमेंट ऑफ फियर में, डिप्रेशन में, लो फील करते वक्त, ठीक है सक्सेस नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको मे बी आपकी आप इंस्टीट्यूशन में भी रिफ़ंड भी कर दे, बट डोंट, मनी इतना बड़ा नहीं होता है, आपकी लाइफ ज़्यादा बड़ी है। इट इज़ आपको सेकेंड चांस मिल सकता है, आप कुछ और कर सकते हैं। देयर कैन बी अ सेकेंड प्लान ऑफ एक्शन यू कैन फॉल अपॉन, बट यू शुड नॉट एंड योर लाइफ। आप हमेशा एक सक्सेस को इससे मापो मत, सक्सेस का कोई मापदंड, यू आर ओनली 16-17 ईयर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम, कोई और एग्ज़ाम दे सकते हो, किसी और चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो, ज़िंदगी से पढ़कर कुछ नहीं। और अगर आपको भगवान ने, गॉड ने ये ज़िंदगी दी है तो उसका पर्पस भी होगा। हर इंसान की ज़िंदगी बहुत वैल्यूबल है, हर यूनिक, वी आर ऑल यूनिक इंडिविजुअल्स, वी हैव ऑल, इफ़ वी हैव गॉट दिस लाइफ, उसका पर्पस है, उसको फुलफ़िल करना, उसको जीना बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस और फेलियर को इतनी जल्दी डिसाइड करने वाले आप नहीं हैं। हो सकता है आप जिस एग्ज़ाम को सोच के कि मैं, अरे यार मैं नहीं कर, और आपने एंड कर लिया, क्या पता आपके लिए कुछ और बेहतर था ज़िंदगी में जिसको आपने ट्राई भी नहीं किया और आपने एंड कर दी। अरे यार, जिन लोगों से इतना प्यार करते हो उनको एक झटके में ऐसे मत खो। दे लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस लाइफ, एंड योर सक्सेस और फेलियर डजंट मीन, माँ बाप कभी कभी आपको समझाने के लिए कुछ बोल देते हैं, डांट देते हैं, दैट डजंट मीन दे डोंट लव यू। मे बी योर फादर से समथिंग, और या मदर कभी आपको सिर्फ समझाने के लिए डांट दिया यार तुम, बट दैट डज नॉट मीन उनके लिए आप ज़्यादा प्रेशियस हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को वैल्यू करना सीखो। और सबसे बड़ी बात है, एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस तो दोबारा भी मिल सकती है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, तो इस ज़िंदगी को जियो, बेस्ट, अपना बेस्ट दो। एंग्जाइटी और स्ट्रेस में इंसान कभी कभी अंडर परफॉर्म कर देता है, डर के मारे हम सही नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन हम खुश होते हैं, जिस समय हम इतने स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं, हमारे काम होते हैं, उस समय हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू बी काम, लर्न टू मेडिटेट, लर्न टू आप योगा करो या मेडिटेशन करो, बट फर्स्ट काम योरसेल्फ। तभी आप कोई भी रास्ता, कोई भी डायरेक्शन देख सकते हो। सही डायरेक्शन तभी मिलेगा जब आप अपनी नर्व्स को काम करके सोच पाओगे। और अगर अपने सोच को ही सिर्फ ट्राई करो कि लर्न, जब समझ में नहीं आ रहा, जब आपका मन नहीं लग रहा, तो समझ लो शायद कुछ गलती है। और गलती कहाँ है? बिकॉज यू आर ऑल द टाइम वेरी एंशियस, वेरी फियरफुल, और इसीलिए आपको कुछ याद नहीं हो रहा, इसीलिए आप ऑल द टाइम एंशियस हो। और दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट, तब आप पढ़ सकते हैं, तभी आप कहीं भी एक्सेल कर सकते हैं। सो आई वुड से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, थिंक थ्रू थिंग्स, एप्टीट्यूड टेस्ट दो, किसी से बात करो, एंड देन ओनली डिसाइड कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ और, यू टेक बैक योर मनी, आप कहीं और, मगर डोंट एंड योर लाइफ।
आप हमेशा किसी से बात करो, अपनी डिस्कस करो एंड ट्राई एंड इवेलुएट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड देन ओनली आप एंड स्पेशली टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स। और कभी भी अपने आप को एकदम बंद करके इतने मेजर डिसीजन सिर्फ पढ़ के या दूसरों से मतलब आप गाइड होकर, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज टॉक टू पीपल, डोंट क्लोज योर सेल्फ टू अदर्स एंड अपनी सेल्फ एस्टीम को ऐसे गिरने मत दीजिए। इट इज़ योर कॉन्फिडेंस विच टेक्स यू प्लेसेस इन। थैंक यू। आई थिंक, आई होप मैंने आप सबको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट किया हो। आई फील अगर कोई मेरी बात से इतना ड्रास्टिक स्टेप लेने से पीछे हट सके, अगर एक बेटर वे में अपनी लाइफ को ले और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, तो आई वुड फील मेरा ये बात करना काम है।